किया। आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध जिस वैज्ञानिकता की बात कर रहे थे, जिस जीवन की बात कर रहे थे, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत सुखी हैं, टाटा बिरला अंबानी अडानी हो गए, नहीं। यही खोज बुद्ध ने की थी कि हर के जीवन में दुख है। क्या आप में से कोई हाथ खड़ा करके कहिए कि हमारे जीवन में सुख ही सुख है? नहीं। आज बुद्ध के बाद लगभग 2500 साल हो गए, लेकिन आपके जीवन में दुख है और अभी भी मौजूद है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि दुख तो है, ऐसा नहीं कि आप इस दुख से दूर हो सकते हैं। कहा हो सकते हैं। भूलो, क्या आपके जीवन में दुखी होने के कारण क्या हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि आपकी असीम इच्छाएं हैं जो आपके वश में नहीं, आप उसकी इच्छा किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग तो आपको मिला या नहीं, मिलेगा या नहीं, या पहले भी मिला कि नहीं, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन बुद्ध ने यह गारंटी दी कि तुम्हारे जीवन में स्वर्ग हो सकता है। कैसे? उस स्वर्ग की खोज इसी जीवन में बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको इसी जीवन में स्वर्ग को देखना है, स्वर्ग को भोगना है, तो आपको अपनी इच्छाओं को, जो आपकी बलवती इच्छाएं हैं, उसको आपको देखना होगा। कि ऐसी इच्छाएं तो नहीं जो कि डॉक्टर चंदन कह रहे थे कि मनोकामनाओं के लिए आप मंदिर में घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने से अगर ऐसा होता तो हम घंटी समूचे शरीर में बांध लेते और फिर हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। ये संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा नहीं। इच्छाओं के निदान के लिए फिर उन्होंने कहा कि कारण की तलाश करनी होगी। कौन से ऐसे कारण हैं? और उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग, वो अगर आप अष्टांगिक मार्ग को अगर अपनाते हैं तो आपके जीवन में स्वर्ग होगा। अगर दुख नहीं तो वही स्वर्ग है। अगर आप दुखी हैं तो आप नरक में हैं। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि दुनिया में न तो स्वर्ग है और न तो नरक है, जो कि आप आसमान में ढूंढ रहे हैं। नहीं मिलेगा। मेरे दादे परदादे मर के चले गए, वो कोई बताने नहीं आए कि मेरे स्वर्ग में ऐसा है। लेकिन ये स्वर्ग है जो रविदास जयंती पर हम सब बैठे हुए हैं। ये स्वर्ग की सभा है। इस स्वर्ग को हम लूटेंगे और एक आंदोलन लेकर चलेंगे कि जो लोग दुखी हैं उसके दुख को हमको दूर करना है। क्योंकि जब बुद्ध को दुख से मुक्ति मिली तब वो निकलते हैं। एक राजा थे, वो चाहते तो शासन करते, लेकिन वो कहे कि नहीं, अगर हमने दुख से मुक्ति पाई है तो हमको दुनिया से दुख को मिटाना है। और आप देखेंगे कि जो भी बुद्ध को मानते हैं वह अपने जीवन में ही स्वर्ग को पाते हैं। जब मैं थाईलैंड गया, बर्मा गया, भूटान गया, जो जापान गया मैं इधर हाल फिलहाल, और इसलिए गया था कि ये सारे बुद्धिस्ट देश हैं। जापान ने देखा कि हमारी तरह लोग गलतियों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। दुख का जो निवारण है उसका वो प्रयास करते हैं। थाईलैंड ने देखा कि बकवास के लिए उसके पास में समय नहीं है। वो जाते हैं बुद्ध के सामने, वो बैठते हैं और वो ध्यान करते हैं। भूटान गया, जो वज्रायनियों का सबसे बड़ा गढ़ है, जहां पर 95% वज्रायनी समुदाय के लोग हैं। मैं देखा वो दुखी नहीं थे। मैं दुखी तो वहां देख रहा हूं जो बुद्ध का देश है। क्यों दुखी है? हमारे लोग इसलिए दुखी हैं कि वो अपने दुख को जानना नहीं चाहते, बुद्ध को पहचानना नहीं चाहते, और जो बुद्ध को नहीं पहचानेगा वो अपने दुख से दूर नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए। आपको बुद्ध की शरण में आना होगा। आज आइए या कल आइए, या फिर इसी में मर जाइएगा। लाल दरवाजा बगल में पड़ा है, जला के फेंक देगा। लेकिन चेतना, जिस चेतना की बात डॉक्टर चंदन कर रहे हैं कि हमारे जो महापुरुष होते हैं वो हमें चेताते हैं। चेतना का मतलब कि हम में जो ऊर्जा है, जो हमारा ज्ञान है, क्या हम उससे सजग हो पाते हैं? रविदास आते हैं,
वो कहते हैं कि हमारा एक ऐसा राज हो, कैसा राज हो, स्वर्ग हो, बेगमपुरा हो, जहां पर कोई गम नहीं हो, जहां पर कोई भी भूखा नहीं सोई। यही तो दुख है। 5 किलो अनाज किसके लिए? किसी पेट के लिए, किसी भूख के लिए। अगर अनाज नहीं हो तो फिर आप सब बेकार हैं। लेकिन आप उस अनाज में बिक गए, ये भी एक दुख है। इस दुख के पीछे एक दुख का निवारण आपने किया, भूख का निवारण किया, दूसरे तरफ दूसरा दुख पाल लिया। बुद्ध कहते हैं नहीं, उसके लिए आपको देखना होगा सम्यक वचन, सम्यक जो आपके जीवन को संपूर्ण रूप से जो आपको सुखी बना सकता है। राष्ट्रांगिक मार्ग आप पढ़िए। मैं कह रहा हूं इसी जीवन में अगर मैं लिख के दे सकता हूं, ये मैं नहीं, दुनिया के लोग कहते हैं। जापान जैसा देश, एक बिस्किट इतना बड़ा देश, अंगूठा रख दीजिए मैप पे तो जापान दिखेगा नहीं, लेकिन वह देश अमेरिका को चैलेंज करता है। और हमारा हाथी इतना बड़ा देश वो अपने पड़ोसियों से करता है, क्योंकि इसे घंटी बजाने में विश्वास है। मोक्ष की कामना इसे मंदिर में मिलेगी जहां कुछ है नहीं। बुद्ध ने कहा कि अपनी चेतना से, अपने ज्ञान से परंपराओं की उस बात को मत मानो जो कि तुम्हें सिखाया गया। क्या तुमने तर्क किया उस वक्त ये मुझे करना है? लेकिन आपने जब तर्क नहीं किया तब आप मन्नत और मनोतियों के फेर में इतने सारे बाबा पैदा हो गए। क्या लगता है आपको वो स्वर्ग दे देगा? जिस तरह से बाबाओं का आचरण है, आपको फिर बुद्ध के पास जाना होगा, रैदास के पास जाना होगा। हमारी जो लड़ाई है, इस मंच की जो लड़ाई है, वो केवल और केवल रे से हो की लड़ाई है। रे दास नहीं, हो दास। हम हो, जो हमारा सम्मान है वो कहां है? 85% आबादी हम, और हम रे हो गए। ये रे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो रविदास है, और वो जब तक सूरज नहीं निकलेगा दुनिया में कभी अंधेरा दूर नहीं हो सकता। ये हमारी लड़ाई है। ये यहां पर हम प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक चेतना लेकर घर लौटेंगे कि हम अगली लड़ाई कैसे लड़ेंगे। ये लड़ाई के लिए मंच है। जो आप यहाँ आए हैं, आपके घर में भी चावल दाल भरता रोटी तरकारी सब कुछ है। यहाँ पे प्रमोद जी खिला देंगे, और ये जो अम्बेडकर फूले विचार मंच और जो रैदास महासभा है, इसके बाद आपका पेट नहीं। हम यहाँ पर आए हैं एक विचार को लेने। आप यहाँ से सुनकर जाइए, आप सोचिए कि आपने क्या किया। रैदास की महासभा में आए तो आप रैदास से क्या लेकर के गए, सब गड़बड़ बात। और अगर आप कुछ भी लेकर के जाते हैं तो वही आपके जीवन का सबसे श्रेष्ठ विषय होगा। आपको लगता है कि अमृत है, दुनिया में अमृत होता तो हमारे पूर्वज जिंदा होते। आपको लगता है कि दुनिया में पारस है, आपको लगता है कि उसके पारस होने से लोहे में सटाएंगे और वो सोना हो जाएगा। आपको लगता है कि ईश्वर है, और ईश्वर है तो मेरे लिए ईश्वर कहा गया, जो हमें छुआछूत और समाज से दरकिनार करके एक तरफ फेंक दिया था। वो ईश्वर कहा था। मेरा सवाल है उस ईश्वर से, ये हमारी जातियों को ही क्यों दूर किया? ये फलाना चमार है, धोबी गुसाद है, ये क्या करके हमें समाज से क्यों बाहर किया? अगर ईश्वर होता और हम ईश्वर के संतान होते तो कोई भी अपने संतानों के प्रति इस तरह से बहिष्कार और दूर गुजाव नहीं करता। इसीलिए जो आत्मा और परमात्मा है यह एक छलावा है। भारत में 2 शब्द याद रखिए कि जो एक ब्रह्म की बात करता है और दूसरा श्रम की बात करता है। हमारे जो पूर्वज हुए, बुद्ध, रैदास, कबीर, इली रामास्वामी भेदिया, महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर और लाले सिंह यादव, जिसको उत्तरी भारत का पेरियार कहा जाता है, ये सभी श्रमण परंपरा के लोग थे। ये श्रम में विश्वास करते थे,
और 8वीं शताब्दी में एक शंकराचार्य आते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या। ये कैसे हो सकता है? अगर ये माइक नहीं होता, हम नहीं होते, आप नहीं होते, तो फिर इस ब्रह्म की बात कैसे करते? ये जो ब्रह्म है ये छलावा है। मैं कहता हूं कि जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। ये जगत सत्य है। रैदास चमड़े का काम कर रहे थे, जूता ठोक रहे थे और उससे अपना परिवार चला रहे थे। बुल बुल करके वो मंत्र नहीं पढ़ रहे थे। कबीर दुल्हा कपड़ा बुन रहे थे और उससे अपना परिवार चला रहे थे। वो किसी को मोक्ष देने की वो नहीं कर रहे थे कि मैं श्राद्ध करवा दूंगा और तुम्हारा बाप स्वर्ग चला जाएगा। ये गारंटी हमारे लोग नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने स्वर्ग की कल्पना आपके संविधान में नहीं दी। उन्होंने लिखा कि यह संविधान जो हर एक नागरिक का है, वो हर एक नागरिक को अधिकार देता है, वो बराबर है। इस बराबरी के अधिकार को हमारे महापुरुषों ने दिया। जो महिलाएं बैठी हैं, जो सवर्ण महिलाएं हैं, आज जो वो पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी ऑफिसर और नेता बनी हुई हैं, पढ़ने का अधिकार भी जो शुरू होता है हमारे पूर्वजों ने किया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया महिलाओं के लिए। और फिर डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाते हैं 56 में, और यही घंटा बजाने वाले लोग उसको संसद में पास नहीं होने देते। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने देने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि पंडित जी, बहुत अव्यवस्थित व्यवस्थाएं हो जाएंगी अगर डॉक्टर अंबेडकर का हिंदू कोड बिल पास हो जाता है। यह बहुत बड़ी गहरी राजनीतिक साजिश थी ये, और उस साजिश को आपको जानना होगा। कैसे जानेंगे? जो आपके बीच पढ़े लिखे लोग हैं उनको आपको समझना होगा ब्रह्म सत्य है या जगत सत्य है। हमारा वो जिससे जूते पर हम चोट करते हैं वो सत्य है, या फिर घंटी जो मंदिर में आप बजाते हैं उसी सत्य है। मैं अपनी बात को संक्षेप में करते हुए दो ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं तो जो आपको अच्छा लगे अपने महापुरुषों के बारे में, मन चंगा कठौती में गंगा, तो वो मन की बात रैदास करते हैं कि सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। और जब आपके अंदर ही सब कुछ है तो हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे बोलते हुए ठीक नहीं लग रहा है कि सर जिस फ्लो में थे